हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमरीश हूँ। मैं जो हूँ करीब करीब 9 या 10 सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा प्रैक्टिस करने का एरिया जो है वो चिंचवड़ महाराष्ट्र करके है। चिंचवड़ एरिया आता है पुणे में, वहाँ पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही डेलिकेट जो प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट प्रॉब्लम होता है, जिससे जिस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी नपुंसकता। ये कब समझ में आती है, इसके कारण क्या होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट का जो भाग है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूँ। ठीक है। इसका रीजन भी मैं लास्ट में जो है, इसका भी कारण मैं लास्ट में आपको बोल दूंगा। सबसे पहले जानते हैं ये क्या होता है। जब आदमी जो है वो एक्साइट होता है, उत्तेजित होता है, तब क्या होता है कि उसका तो प्राइवेट अंग होता है, उसको हार्डनेस महसूस होती है, जो हम सेक्स करने के टाइम पे हमको समझ में आती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है, वो हार्डनेस जो है, वो जो उत्तेजना है प्राइवेट पार्ट में आने वाली, वो एक तो कम आती है, कम समय के लिए आती है, या आती ही नहीं है। अब इसके कारण क्या होते हैं, बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, जो इसके कारण होते हैं, उसमें दो तीन चीजें आती है। जैसे सेवन अल्कोहल का ज्यादा हो जाता है, शराब जो है वो भी इसका एक कारण होता है। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है स्ट्रेस, टेंशन लेना। संभोग के टाइम पे आप कौन से स्ट्रेस के अंडर हो सकते हो। दूसरा एक कारण होता है सबसे महत्वपूर्ण, इसमें क्या होता है, आप जो हो वो ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो, या आपने किया हुआ है, इस वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम उत्तेजित होते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट की नसें है उसमें खून भेजना शुरू कर जाता है। जैसे खून आगे आगे बढ़ते जाता है, हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो फूल जाता है, हार्ड बन जाता है। और ये तकलीफ में क्या होता है, ये जो चीज होती है, ये हार्ट बनने की, खून सप्लाई होने की, ये बराबर से नहीं हो पाती है। तो इसमें एक बेहतर और बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपको दिखाना पड़ता है डॉक्टर को। अभी मैं यहाँ पे एक दो फॉर एग्जांपल दवाई बोल दूंगा, आप लोगे भी, लेकिन उसकी मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, डोज जो होता है, वो बेहतर जो है वो एक डॉक्टर ही समझ पाता है। अभी जैसे मेरा एमडी हुआ है, मैं जो हूँ इसकी मात्रा, एक दवाई है उसकी मात्रा बराबर से दे सकता हूँ। वैसे ही आप आपके एरिया के जो नज़दीक जो डॉक्टर होती है, होम्योपैथिक फिजिशियंस होते हैं, उसको आप दिखा सकते हो। और एक चीज़ क्या होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। उसको एक मात्रा में लेते हैं हम, तो उसको एक तरह से लेना पड़ता है। उस तरह से लोगे तो उसको होम्योपैथी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। ये प्लस पॉइंट है। और अदर चीज़ों में क्या होता है, आप कौन सी भी दवाई खाते हो तो उसको साइड इफेक्ट भी आपको समझ में आ सकते हैं। जैसे हमको बहुत सुस्ती समझ में आती है जब हम बाहर की जो दवाई खाते हैं, ये चीज़ के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए, तब जो है आपको वो बहुत सुस्ती जो है वो समझ में आती है, आंखों पे नींद आती है आपके। तो ये चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की थी, जिसको हम ईडी भी बोलते हैं। आपको कुछ भी तकलीफ है इस बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स जो होता है नीचे, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ें होती है, दवाई और दवाई का नाम, ये आप, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला हूँ। आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू।